हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास की एक मैथ्स की एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं बच्चे। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर पाएँ। सब चीज़ लेते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो आप एक पेज और कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आप साथ में नोट भी करें, समझें और नोट भी करें ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बने। ठीक है बच्चे, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ट्वेल्थ क्लास में आपको पढ़ना है प्यारे बच्चे। ये टॉपिक जो है ट्वेल्थ क्लास के लिए, लेकिन ट्वेल्थ क्लास में जो हमारा प्रोबेबिलिटी है बच्चे, वो स्टार्ट है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो उस पर जाने से पहले, क्योंकि हम ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसमें इलेवेंथ की भी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, कुछ टेंथ्स की भी आएगी। तो एक दो क्लास में हम क्या करते हैं, आपको जो आपका बेसिक है, जो आपको जानना ज़रूरी है, तभी उसके बेस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चे। तो वो चीज़ मैं आप लोग को पहले करवा दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से समझ पाए हर टॉपिक के बारे में। उसके बाद फिर हमारा ट्वेल्थ की जो टॉपिक होगी ना, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक दो दिन हमारा बेसिक क्लास चलेगा इस पर, जिससे आपको आने वाले जो हमारा टॉपिक्स है जिसमें अगर ये टर्म सब आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चे, सो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, सबसे पहला आज हमारा टेंथ का बेसिक्स होगा और इसमें वो चीज़ हम जानेंगे कुछ नए तरीके से, जो वहाँ नहीं जाने थे उसको एक नए तरीके से देखेंगे बच्चे। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सैंपल स्पेस बच्चे। अब देखो ये सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चे, कि सबसे पहली बात इसको हम लोग लिखते हैं किससे बच्चे, कैपिटल एस से। आपके लिए पूरा नोट्स बना हुआ है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सबको। सैंपल स्पेस को हम लिखते हैं बच्चे एस से, कैपिटल एस से, जिसको हम लोग टोटल नंबर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस सैंपल स्पेस को प्यारे बच्चे हम लोग टोटल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोटल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं किससे बच्चे, कैपिटल एस से लिखते हैं। याद रखिए इतनी बात है। अगली बात, जो इवेंट होता है, ये सब कुछ टर्म है, जो इवेंट होता है उसको हम लोग ई से लिखते हैं। और ये इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मीन्स बच्चे जो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। अभी मैं आपको सब पे एग्जांपल दूंगा, पहले आप टर्म सीखिए। अगर कहीं पर भी आपको प्रोबेबिलिटी में एनएस दिखाई मिलेगा कि ये एनएस क्या होता है बच्चे, इस एनएस को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। अब ये एस क्या था बताओ, हमारा सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आती है बारी एन ई की। बच्चे ये एन ई क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। अब ये ई क्या था बताओ हमारा ऊपर, इवेंट। तो इवेंट में कितने एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एनी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा सब आदमी ध्यान से। मान लीजिए कि आपने, फिर मैं अगर और चीज़ ले आऊँ, आपने ना एक क्वाइन को टॉस किया, ध्यान दीजिए मेरा, ये कोई क्वाइन है, आपने इस क्वाइन को टॉस किया। ठीक है बच्चे, तो जब भी हम किसी क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या फिर बोलो क्या आएगा, टेल आएगा, ही ना आएगा बच्चे। तो ये जो चीज आया ना, क्या आया, टोटल नंबर क्या आ सकता है बच्चे, या तो हेड या फिर टेल। तो जो टोटल नंबर आ सकता है बच्चे, उसी को हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। ये हमारा सिंपल स्पेस है, एस जिसे हमने एस से लिखे, व्हाट इज टोटल नंबर। और जब इस नंबर को हम एलिमेंट के, अब ये नंबर कितना होगा, एक और दो, तो भाई नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले टोटल क्या आ सकता है उसको मैंने क्या बोला, सिंपल स्पेस। और जब मैं इसी चीज को नंबर के फॉर्म में लिखूंगा बच्चे, जब मैं इसको एन एस क्या लिखूंगा बताओ, तो इसको क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बताओ, दो आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। सो एन एस कितना हो जाएगा बोलो मेरा, 2 हो जाएगा। क्या समझ रही। अब ये ई क्या था, आप समझा मेरी बात। हमने भाई टॉस करूंगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मेरे समझ में आ रही है, आप जब टॉस करते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर आपको टेल मिलेगा। तो इस दोनों में से जो आएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इवेंट बोलते हैं। वो हमारा इवेंट हुआ। मान लो आप टॉस किए तो हेड आया, तो बच्चे ये जो हेड हमारा आया, ये जो हमारा हेड आने, हेड जो आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। सो इवेंट हमारा क्या था बताओ, इवेंट था हमारा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मीन्स सैंपल स्पेस में से क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस तो टोटल हो गया, अब उसमें से क्या आ सकता है वो हमारा क्या था बच्चे, इवेंट था। सो इवेंट को हम लोग ई से लिखते हैं। अब ये हेड आना या फिर टेल का आना, आप लोग डाइस जानते हैं, डाइस जानते होगा, डाइस में कितना होता है बताओ, आप लोग खेले हैं, जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसमें डाइस होता है, उसमें क्या आ सकता है आपको पता है कि डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकता है।
तो ये जो टोटल हमारा आया 1 से लेके 6 तक, इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। अब इसको यदि नंबर के फॉर्म में लिखना तो क्या लिखना बताओ, NS बराबर कितना 6। अब इसमें से क्या आ सकता है, अब हम आपको बोले कि एक आप डाइस फेंकिए तो उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, तो आप बताओ इसमें से 4 आएगा ना, जब हम करेंगे तो 4 तो आएगा, इसमें से कभी ना कभी तो 4 आएगा। तो 4 कितनी बार आएगा बच्चे, आप एक डाइस को फेंक रहे हैं तो डाई नीचे आएगा, तो उसमें से 4 आने की चांसेस कितने बार है, सिर्फ एक बार। अब आप एक बार फेंकिएगा तो कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, बट उस टाइम 4 भी आ सकता है कि नहीं बताओ, तो 4 आ सकता है। मीन्स आपका जो इवेंट पूछा वो क्या पूछा बताओ, 4 आने की, कि 4 आने की इवेंट कितनी है। अब ये 4 आना क्या होगा, आपका इवेंट होगा। और जब आप इसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स आप लिखेगा NE बराबर, आप लिखेंगे NE बराबर बराबर कितना, 4 आने का इवेंट कितना बच्चे 1 है, एक बार उछालेंगे तो एक बार ही आएगा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर होता है सैंपल स्पेस, जब उसको आप नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, उसको NS लिखेंगे प्यारे बच्चे। उसमें से क्या आ सकता है वो हमारा इवेंट होगा, और जब उस इवेंट को आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, नंबर ऑफ इवेंट बोलेंगे। समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है हमारा। आप देखो मेरा अगली बात क्या है बच्चे, कि आप 10th क्लास में चीज़ पढ़ के आए बच्चे, कि जो P होता है, P मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बच्चे। जो P होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है प्यारे बच्चे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NE बट्टा में NS, NE बट्टा में NS। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट देगा, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सारी इवेंट है बच्चे। तो इवेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, कितना कितना नंबर आ सकता है उसमें से। और बट्टा में ये NS क्या था हमारे, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। मीन्स NE बट्टा NS, ऊपर जो आपका इवेंट कितनी बार आ सकता है वो, और बट्टा नीचे में टोटल सैंपल स्पेस, टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। आप दिमाग में इतना दिमाग रखिए कि जब भी हमको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू पूछेगा बच्चे, तो आप नीचे में हमेशा क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू, टोटल नंबर, और ऊपर में वो इवेंट कितनी बार आ सकता है वो हम लिखेंगे। हाँ, एक कंडीशन क्या है कि नीचे वाला जो NS से पहले, नीचे वाला जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बताओ क्यों, क्योंकि अगर नीचे वाला जो है 0 हो जाएगा तो मैथ्स तो अनडिफाइन हो जाएगा, मैथ तो फिर डिफाइन ही नहीं है इस पर। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि 1/0 क्या मैथ में डिफाइन है, आप बोलेगा नहीं डिफाइन। बताओ क्यों, क्योंकि नीचे में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड टर्म है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा बच्चे। सो P बराबर क्या हो गया, NE बट्टा NS। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम सैंपल स्पेस को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे उसे NS बोलेंगे, जब हम इवेंट को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, NE बोलेंगे। ठीक है, और ये बहुत बेसिक फॉर्मूला था जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। मेरा काम है आपको एक बार रिवाइज करवाना, ताकि मैं जब आगे पढ़ाऊँ 12th की टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको ये सब दिक्कत ना करे। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं जो 10th क्लास में हम पढ़ कर आए बच्चे। ध्यान देना कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है। देखो यहाँ पर क्या है कि 0 से बड़ा है P, और इसके साथ बराबर भी लगा हुआ है ना बच्चे। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा होगा बच्चे, 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा होगा या फिर 1 के क्या होगा बोलो, बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी जो होगा हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर या फिर 1 से छोटा या फिर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी के करके पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है वो जिसका प्रोबेबिलिटी संभव नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, 10%, आपका बी नंबर ऑप्शन दिया -1.5, आपका सी नंबर ऑप्शन दिया 0.98, आपका डी नंबर ऑप्शन है 1। तो अब देखो बच्चा इसमें कैसे टिक करेगा, बताओ मुझे। कि सर ने क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अब तुम देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 बट्टा में 100 लिख सकता हूँ इसको। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 0.10 आएगा। देखो क्या ये 0 1 के बीच में है, हाँ है, ये तो पॉसिबल हो सकता है। ये भी 0 1 के बीच में है, और मैंने क्या बोला, 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो तुम 1 पर बराबर लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, तो 1 तो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। सो नॉट पॉसिबल क्या होगा बच्चे, बी नंबर पर हो जाएगा ऑप्शन। मीन्स आपने क्या सीखा बच्चे कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। बच्चे इस बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर इवेंट होने की और यह इवेंट नहीं होने की, जो यहाँ होगा ना बच्चे, जो यहाँ होगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ होना चाहिए। तो
प्रोबेबिलिटी की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की बच्चे, इस दोनों का जब आप सम करिएगा तो कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। मैं इस पर आगे क्वेश्चन लूँगा, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा फोकस करना कि आपको मैंने क्या बोला कि एक कॉइन को आप टॉस करिए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है, मैंने बताया इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एन ई बट्टा एन एस। बताओ बच्चे, जब आप एक कॉइन को फेंकिएगा तो टोटल नंबर कितना होगा, तो आपने बोला सर 2 होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा बच्चे। तो यहाँ पर हमने एन एस का मान कितना होगा बताओ, 2 होगा। मैंने बोला हेड आने की, ध्यान देना, हेड आने की, तो बच्चे हेड कितनी बार आएगा, एक बार उछालेंगे तो हेड तो एक ही बार आएगा, मीन्स एन ई का मान कितना होगा बोलो हमारा 1। सो मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बोलो क्या, हेड आने की, ये हेड आने की बच्चे क्या होगा बोलो, तो फॉर्मूला क्या था, एन ई बट्टा में एन एस। बहुत अच्छे, बताइए एन ई का मान कितना बच्चे 1, एन एस का मान कितना बच्चे 2। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बताओ, 1/2। देखो हेड आना क्या, एक इवेंट है, एक इवेंट है। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी बच्चे, 1/2। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ इसी में कि हेड नहीं आने की, ध्यान देना बच्चे, हेड नहीं आने की। अच्छा, नहीं आने के लिए भी तो पहले एन एस का मान तो 2 ही होगा, बताओ एन एस का मान तो 2 ही होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। हेड नहीं आना मीन्स क्या, टेल आना। मीन्स आप निकालिएगा कि हेड नहीं आएगा तो बच्चे टेल आएगा, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी ना। टेल आने की जो इवेंट होगी वो तो 1 ही होगी। मीन्स इस केस में भी एन ई का मान कितना होगा बोलो, 1 ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी इस बार हम निकाल रहे हैं हेड नहीं आने की, मैंने काट दिया, मीन्स क्या, हेड नहीं आने की। बताओ कितना आ गया अभी, 1/2 की हेड नहीं आएगा प्यारे बच्चे, तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल आने का भी नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखो ये हेड आने की और ये हेड नहीं आने की, आप दोनों को जोड़ के देखिए भाई, हेड आने की कितनी थी बताओ, 1/2, प्लस हेड नहीं आने की कितनी थी बताओ, 1/2। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम 2 होगा, वहां पे 1 + 1 होगा, 2/2 होगा, इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मीन्स इवेंट होने की और इवेंट नहीं होने की, जब भी आप दोनों को जोड़िएगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको बच्चे, 1 मिलेगा। तो मैंने वही लिखा है, पीई प्लस पी डैश बराबर कितना, 1। मीन्स इवेंट होने की और इवेंट नहीं होने की बराबर 1 होगा। अगला तीसरा देखिए, जब आप पी डैश इसको इधर करिएगा तो 1 - पी हो जाएगा। इसे आप 10th में पढ़ के आ रहे हैं, इसको उधर कर दीजिएगा, 1 - पी हो जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को देख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं इस पर कि इफ पी बराबर 0.82 है, मान लो 0.82 है, तो देन आपसे क्या पूछेगा कि पी डैश का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल, हमने अभी पढ़ा कि पी प्लस पी डैश कितना होता है, 1 होता है। हमारा पी का वैल्यू दे दिया है, पी डैश पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या कर देंगे, 1 - पी। 1 - पी का मान कितना बचे, 0.82 है, यहाँ पुट कर दिए, इसको माइनस कर देंगे, 0.18 आ जाएगा। ठीक है, लगता है इतना बात आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नोट्स पॉइंट देखते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए पहला नोट पॉइंट क्या है बच्चे, हमारा पहला नोट पुल है कि व्हेन अ कॉइन टॉसिंग देन टोटल नंबर। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं बच्चे, तो आप मुझे बताओ, जब आप एक कॉइन को टॉस करिएगा, जब आप एक कॉइन को टॉस करिएगा तो क्या आ सकता है बताओ। तो आप बोलिएगा सर जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड मिलेगा मुझे या फिर टेल मिलेगा। बच्चे टोटल नंबर कितना हुआ इसमें बताओ, मीन्स एन एस का मान कितना होगा, इसमें तो 2 ही होगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, सब जानना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चे आपको टोटल नंबर पहले पता होना चाहिए, और इसलिए मैं आपको नोट्स बना के दिया हूं कि व्हेन अ कॉइन टॉसिंग, जब हम एक कॉइन को, देखा ना, कॉइन मींस एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा, मींस एनएस का मान कितना आएगा बोलो, या तो हेड या फिर टेल कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। अब दूसरा देखो, व्हेन अ कॉइन टॉसिंग 2 टाइम्स, जब हम किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, या एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करिए, या फिर मैंने क्या लिखा देखो तो, और व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉसिंग साइमल्टेनियसली, मींस या तो आप दो कॉइन को साथ साथ उछालेंगे ऐसे, या फिर आप एक कॉइन को 2 बार उछालिए, एक कॉइन को 2 बार उछालिए, दोनों का मतलब सेम ही है बच्चे। उस केस में टोटल नंबर होगा वो होगा एनएस का मान कितना बच्चे, 4 होगा। अब ऐसा मत कहना कि हमने जोड़ दिया, इस बात यहाँ समझिए बड़ा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करें यहाँ पे। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये है, ठीक है बच्चे। अब हम दोनों को टॉस कर रहे हैं, इसको भी इसको टॉस, तो इस पर कितने चीज आ सकते हैं बताओ, इस पर भी 2 चीज आ सकता है बोलो, या तो हेड या फिर बोलो क्या टेल। इस पर क्या सकता है बताओ, या तो हेड या फिर टेल। ये भी, इस पर भी 2 चांस है, 2 पॉसिबिलिटी आने की, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग जोड़ते नहीं बच्चे, टोटल वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो टोटल वैल्यू कितना होगा बताओ, टोटल कितना होगा बोलो, हमारा 4 आएगा यहाँ पर, एनएस का मान कितना होगा बच्चे, 4 होगा। अब ये होगा कौन कौन को समझिए, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपने 2 कॉइन टॉस किया तो हो सकता है आपने इसको उछाला तो इस पर हेड आए, इस पर भी हेड आए, हो सकता है कि इस पर हेड आए, इस पर टेल आए, हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। अब बताओ आपके पास कितने कंडीशन बन गए, 4 नहीं बना, कौन कौन हमारा बताओ, हेड हेड,
फिर बोलो हेड टेल, फिर क्या बना टेल हेड, और फिर क्या बना टेल टेल बना। ठीक है, या फिर आप एक चीज़ पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो सीख लीजिए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चार कौन कौन आया सो। नहीं तो आप ऐसा समझिए कि अगर हम एक को उछालेंगे बच्चे, एक को उछालेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, या तो हेड या फिर टेल मिलेगा, मिलेगा ना बताओ। और दूसरे को उछालेंगे मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला बीच में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हम सेट थ्योरी में 11th क्लास में पढ़ना था। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अगर पढ़े होंगे तो वेरी गुड, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर समझ लीजिए हेड टेल, या फिर आप दूसरे को उछालिएगा तो वहाँ भी क्या आएगा बच्चे, यहाँ भी हमारा हेड टेल आएगा, है कि नहीं बताओ। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, आप बड़ी कोष्ट दे दीजिए, ये ब्रैकेट वो दे दीजिए, उसके बाद इस हेड को ना इस हेड से गुना करिए। मेरी बात को सुनिएगा, हम क्या बोले, इस हेड को इस हेड से गुना करिए तो क्या आएगा हेड हेड, फिर इस हेड को टेल से गुना करिए, क्या आएगा बताओ हेड टेल। फिर आप इस टेल, अब इसका काम तो हो गया, हमने इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, ऐसे तो गुना हो गया। अब आप टेल से गुना करिए, इस टेल को हेड से गुना करिए, क्या मिलेगा टेल हेड, इस टेल को टेल से गुना कीजिए, क्या मिलेगा टेल टेल। बताइए चार बन गया हमारा, 1 2 3 4। मीन्स हमने क्या समझा बच्चे, ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन कौन से इवेंट होते हैं बच्चे, ये सारे इवेंट है हमारे, इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया आपको। मीन्स जब हम एक कॉइन को 2 बार उछाले या फिर 2 कॉइन्स को आप एक साथ उछालिए बच्चे, टोटल नंबर मीन्स एनएस का मान कितना होगा बोलिए, एच 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 टी टी एच और टी टी मीन्स कितना होगा बच्चे 4 होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं। अब इस बात को जरा फील करिए अच्छे से, 3 कॉइन को टॉस कर ध्यान दीजिए अच्छे से, एकदम मैं पूरा बेस से बता रहा हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन हो। जब आप 3 कॉइन, मान लीजिए ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन, आपने 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो इस पर कितनी पॉसिबिलिटी बताओ, यहाँ भी 2 चीज आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल, यहाँ भी 2 चीज आ सकता है और यहाँ भी 2 आ सकता है। अब बताओ टोटल नंबर कितना होगा, मैंने अभी बोला था, बताओ प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए। तो मैंने अभी बताया था ना आप लोग को, जब भी मुझे टोटल वैल्यू पूछे प्रोबेबिलिटी में बच्चे, तो उसको हम ऐड नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करते प्यारे बच्चे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा बच्चे, यहाँ पर 8 आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें 8 कौन होगा, आपको मैं 2 तरीका सिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। फिर से वही बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला वो जल्दी सीख लेते हैं बच्चे, हेड कॉमा टेल, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या आएगा बताओ हेड कॉमा टेल, और फिर तीसरे में क्या आएगा बताओ, तीसरे में भी आएगा हेड कॉमा टेल आएगा बच्चे। यहाँ से देखिए यहाँ पर, तो पहले हम तीसरे को छोड़ देते हैं, हमको नहीं पता इसमें क्या करना मुझे जो 2 को सॉल्व करना सर ने सिखाया, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ये हम ब्रैकेट दे दिए, अब बताओ हेड को किससे गुना करेंगे, हेड से, तो क्या होगा हेड हेड, फिर बोलो हेड को किससे गुना करेंगे, टेल से, तो हेड टेल। अब से काम तो हो गया। आप किससे गुना करेंगे, टेल को हेड से, बोलो क्या होगा टेल हेड, फिर टेल को टेल से गुना करेंगे, बोलो क्या होगा टेल टेल। अब ये तो इस दोनों का हुआ, ये तो हमने जो भी आपको मल्टीप्लाई करके बताया बच्चे, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब मुझे ये बाकी है तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई, बोलो क्या होगा एच कॉमा टी होगा। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब ये दोनों हेडेड को हम किससे गुना करेंगे, एच से, ध्यान देना मेरी बात को, इसको इससे फिर इसको इससे, इसका काम हो गया। अब फिर एच टी को एच से, फिर एच टी को टी से, इसका काम हो गया। फिर टी एच को एच से, फिर टी एच को टी से, इसका काम हो गया। फिर टी टी को एच से, फिर टी टी को टी से, है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे, देखो ध्यान से, एच एच को एच से गुना करेंगे तो क्या होगा एच एच एच, फिर एच एच को टी से गुना करेंगे तो क्या होगा एच एच टी, फिर एच टी को किससे गुना करेंगे एच से, बोलो क्या होगा एच टी एच, फिर एच टी को किससे गुना करेंगे टी से, तो क्या होगा एच टी टी। अब इसका काम हो गया। अब टी एच को किससे गुना करेंगे एच से, बोलो क्या होगा टी एच एच होगा बच्चे। फिर हम टी एच को गुना करेंगे टी से, बोलो क्या होगा टी एच टी हो गया। अब टी टी को गुना करो, टी टी को ऐसे गुना करो टी टी एच, फिर से गुना करो टी से, क्या होगा टी टी टी। देखो बन गया हमारा 8 हो गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा 8 प्रोबेबिलिटी। आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 इसको बोलते हैं एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चे। 2 को आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, फिर आपको उसी 2 के हेल्प से आपने तीसरा भी कर लिया, एच एच का एच से, एच एच का टी से, एच टी का एच से, एच टी का टी से, फिर टी एच का एच से, टी एच का टी से, फिर टी टी का एच से और टी टी का टी से। हो गया कहानी खत्म। या फिर आप एक तरीका और भी सीख लीजिए, यदि आपको ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर आप ये भी कर लीजिएगा अपना। देखिए एक तरीका क्या है, अगर हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसे आए, तीनों पर हेड आए, तीनों पर हेड आए। अब आप क्या करो कि लास्ट में टेल लगाओ और टेल को घुमाते रहो पीछे, लास्ट में टेल लगाओ एच एच टी, अब टेल को फिर घुमाते रहो पीछे एच टी एच, फिर टेल आए, फिर टेल को पीछे करो टी एच एच हो गया। फिर मुझे लास्ट में क्या देखा, एच देखा, फिर टी लगाओ टी एच टी, फिर टेल को घुमाओ, टेल टेल को पीछे लाओ
टेल एच, यहाँ पर आके जस्ट उल्टा, यहाँ पर आके इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, हेड टेल टेल, फिर मुझे हेड दिखा, फिर टेल लगा दो, टेल टेल टेल, हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया टोटल। एक बार मैं और उसको सिखाता हूँ, ध्यान देना मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया पहले तीनों पर हेड आएगा, हेड 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 आएगा बच्चे, उसके बाद लास्ट में हेड देखा, टेल लगाओ, हेड हेड टेल, और टेल को घुमाते रहो, हेड टेल हेड, फिर पीछे करो, टेल हेड हेड, हो गया 4 बन गया। अब लास्ट में हेड देखा, फिर टेल लगाओ, टेल हेड टेल, फिर टेल को पीछे घुमाओ, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड पर आके थोड़ा रुकना, यहां पर आके जस्ट इसका उल्टा, बोलो क्या होगा, हेड टेल टेल, फिर आपको हेड दिखा, टेल टेल टेल। मुझे लगता है आप ऐसे समझिए या फिर आप ऐसे समझिए, दोनों आपका सही है। मीन्स आपको ये केवल ध्यान में रखना बच्चे कि यदि हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे ना तो टोटल नंबर कितना आएगा बच्चे, हम लिख दिए हेडेड हेड, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी और टी टी टी। मीन्स कितना होगा टोटल वैल्यू, 8 होगा। हम जोड़ते नहीं बच्चे, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बेस समझ में आ रहा होगा और मैं करके भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चे, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते, इतना समझ में आ गया बच्चे। अब हम इससे आगे बढ़ते, देखिए अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि अगर मैं डाइस की बात करूँ, अब तो मेरा क्वाइन हो गया, अब मैं डाइस की बात करूँ, ध्यान देना बच्चे। तो अगर मैं 1 डाइस को थ्रो ऑन करता हूँ, आप डाइस जानते हैं, जैसे आप लूडो, जिस पर आप लूडो पर जैसे आप खेलते हैं वो डाइस होता है हमारा। जब आप डाइस को एक बार थ्रो कीजिएगा, एक बार फेंकिएगा बच्चे, तो उस केस में जो एनएस होगा, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बच्चे, जिसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअली में ये सेट के फॉर्म में लिखते हैं इसको, इसलिए सेट इज ऑलवेज रिटन इन मिडिल ब्रैकेट बच्चे, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये सेट के फॉर्म में लिखते हैं और बाहर इसका टोटल नंबर लिख देते हैं। बताओ एनएस कितना होगा, पता जब आप एक डाइस को थ्रो करिएगा तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक ही आता है डाइस में, है ना। मीन्स ये तो इजी है, एक बार जब हम फेंकेंगे डाइस को तो एनएस का मान कितना आएगा, इसी 6 में से कोई आएगा, मीन्स एनएस का मान 6 हो जाएगा। लेकिन अब सीखना है कि 2 डाइस, जब हम दो डाइस को फेंकेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं डाइस की बात करूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं डाइस की बात करूं, यदि आप 2 डाइस को थ्रो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 डाइस की बात करूं तो हो सकता, देखो पहला डाइस, ये डाइस और ये डाइस, आप दोनों को थ्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर क्या आए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 आएगा। और मैंने आपको अभी सिखाया टोटल नंबर निकालने के लिए हम ऐड नहीं करते, तो इस पर भी आ सकता है, 6 आ सकता है। और चूंकि इस ये 2 डाइस लेके चलने, तो इस पर भी कितना आएगा बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब मैंने अभी आपको क्या सिखाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सिखाया है, इस 1 से सब में गुना करेंगे। पहले ये बता दो कि अगर हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो इस पर 6 पॉसिबिलिटी है और इस पर भी कितना, 6 पॉसिबिलिटी है। मीन्स टोटल कितना आएगा, हमने क्या सिखाया आपको, जोड़ना नहीं है प्यारे बच्चे, गुना करना है। इस पर 6 आ सकता है तो गुना कर दो, 6 × 6 कितना है बच्चे, 36। अब हम ये सीख रहे हैं कि 36 कौन होगा, कौन कौन एलिमेंट आएगा इस पर, कौन कौन इवेंट हो सकता है। तो देखो क्या क्या होगा बताओ, तो इवेंट इसमें 1 को पहले 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 1, फिर 1 को 2 से बच्चे 1,2, फिर 1 को 3 से 1,3, फिर 1 ही को 4 से, मीन्स 1, इस 1 से ना, इस 1 से ये जो आपको 1 दिख रहा है आपको ना, इस 1 से इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 का काम हो गया। फिर 2 से करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए हमने जब इतना चीज़ आप कर लीजिएगा तो आपको टोटल 36 ही मिलेगा। मैंने आपको करके दिखा दिया, 1 1 से लेके 1 6 तक, 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक। मीन्स आपको अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे प्यारे बच्चे तो उस केस में जो हमारा एनएस का वैल्यू है, टोटल वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। ये हम निकालते कैसे हैं, जोड़ते नहीं बच्चे। देखो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक हमने ये डाइस लिया और अगर ये डाइस लिया तो इस पर 6 पॉसिबिलिटी, इस पर भी 6 पॉसिबिलिटी, तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं, टोटल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 6 कितना होगा बच्चे, 36। 1 पर 6 होगा, 2 पर कितना होगा बच्चे, 36 हो जाएगा। ये था आपका डाइस को लेके। अब हम लोग आते हैं कार्ड्स। अभी मैं आपको पूरा 20 बता रहा हूँ ताकि ये सब कंफ्यूजन ना करें मुझे, ठीक है। अब देखो कार्ड सीखते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से कार्ड सीखते हैं। आपको इतना पता होगा कि कार्ड्स में टोटल जो आपका कार्ड्स होता है वो कितना होता है, 52 होता है। पता है सबको 52। अगर ये जो 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। ये 52 कार्ड्स को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एस्पेड्स, ध्यान देना बच्चे। एक को हम बोलते हैं एस्पेड्स, एक को बोलते हैं क्लब्स, एक को डायमंड और एक को हर्ट। जरा समझिएगा मेरे को ध्यान से। हमने कार्ड्स जो 52 था उसको 4 भाग में बांटा। एक का नाम होता है एस्पेड्स कार्ड का होता है, एक का नाम होता है आपका क्लब्स
और एक होता है आपका डायमंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका डायमंड्स होता है बच्चे, और एक आपका होता है हर्ट, है ना, हर्ट होता है। ये आपको 4 पार्ट में 52 पत्ती को आप 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेड्स होता है बच्चे, ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक, ध्यान देना मेरी बात को, ये ब्लैक होता है। जो क्लब होता है बच्चे, ये भी ब्लैक होता है। जो डायमंड होता है ये रेड होता है, रेड होता है। और ये जो हर्ट होता है ये भी आपका रेड होता है बच्चे। अब जब आप 52 को 4 पार्ट में बांटिएगा बच्चे तो कंफर्म है इसमें कितना पत्ती होगा बताओ, इसमें 13 पत्ती होगा, इसमें भी कितना होगा 13 पत्ती होगा, इसमें भी कितना होगा 13 पत्ती होगा, इसमें भी कितना होगा बच्चे 13 पत्ती होगा। बात समझ में मेरी बात, सब में 13 पत्ती होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर इसमें 13 पत्ती है तो कौन कौन होगा, इसी को अरेंज करना सीखना है आपको। 13 पत्ती में कौन कौन होगा, तो आप मेरी बात देखो, मैं कैसे करवाता हूँ वैसे करिएगा, फिर आपको टाइम जो आपका कार्ड्स उसमें आप कभी नहीं फंसिएगा। इसमें 13 पत्ती कौन है आपको पता है बच्चे, पत्ती में ना 1 नहीं होता है, कार्ड्स में 1 नहीं होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से स्टार्ट होता है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होता है जे क्यू के। अब ये जे क्या होता है समझ लो, मैंने लिख दिया। जे मतलब होता है जैक, जैक जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं। ये क्यू क्या बच्चे, क्यून, ये क्या बच्चे क्यू, क्यून, क्यू मतलब क्या होता है बेगम। और ये जो के है वो क्या है, किंग मतलब बादशाह। जे मतलब जैक, क्यू फॉर क्यून, और के मतलब, अब देखिए 13 पत्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सेम 13 पत्ती यहाँ भी होगा, सेम 13 पत्ती यहाँ भी होगा, सेम 13 पत्ती आपका यहाँ भी होगा। मीन्स आप देखिए इसमें आपका ए से स्टार्ट है और के पर खत्म है। सो 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। अब इसमें एक बात सीखने वाली क्या बात है बच्चे, ये जो जे क्यू के है आपका ऊपर में जो 3 मैंने पत्ती लिखा जे क्यू के, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसको हमने बोला फेस कार्ड। ये तीनों फेस कार्ड है। तो आप बताओ अगर एक में फेस कार्ड 3 है तो 4 में कितना होगा, 12 फेस कार्ड। तो आपको पूछेगा एक, मतलब ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करवा रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा आपको कि आपसे पूछेगा कि कार्ड्स में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चे, तो 12। 3 स्पेड में, 3 क्लब में, 3 डायमंड में और 3 कहाँ का बच्चे, हर्ट में। तो 12 आपका कितना हो गया बच्चे, 12 आपका फेस कार्ड हो गया, ठीक है भाई। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, तो ब्लैक कार्ड्स टोटल कितना बच्चे 26 है, क्योंकि 13 स्पेड्स है, 13 क्या बच्चे क्लब से, टोटल 26 आपका ब्लैक कार्ड हो गया। अगर मैं रेड कार्ड्स की बात करूं तो वो भी कितना बच्चे, वो भी 26 है। 13 डायमंड्स में हो गया, 13 हर्ट्स में हो गया, ये भी कितना बच्चे, ये भी हमारा 26 है। बात समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ब्लैक 26 है, रेड कितना है 26 है। अच्छा मैं आपको पूछूंगा कि ये सब क्लियर करो, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन सब है आपके, इस पर क्वेश्चन बनेंगे अच्छे, पूरे बेस रखो अच्छे से, तभी आपको आगे की रोटी समझ में आएगी प्यारे बच्चे। अगर मैंने आपको ये भी पूछा बताओ कि एक कार्ड्स में कितने बेगम है, तो भाई कार्ड्स में क्या पूछा उसने, किसी पत्ती का नाम नहीं लिया, उसने बोला पूरे कार्ड्स में कितने बेगम है। तो एक बेगम देखो तो कहाँ पर है, स्पेड्स में, एक क्लब में होगा, एक आपका डायमंड में होगा, एक हर्ट में होगा। तो टोटल जो आपके बेगम है, जो आपका क्यून है, वो कितना होगा बच्चे, 4 होगा। एक कार्ड में पूछा तो। अच्छा मैं पूछूंगा कि ब्लैक में कितना क्यून है, ब्लैक में कितना क्यून है, तो ब्लैक में 2 ही क्यून होगा, एक स्पेड में एक क्लब में होगा। अच्छा मैं पूछूंगा रेड में कितना क्यून है, तो रेड में 2 ही क्यून होगा। अच्छा मैं पूछूंगा स्पेड्स में कितना क्यून है, तो स्पेड्स में 1 ही क्यून है। मैं बोलूंगा आपको कि रेड में कितना किंग है, तो रेड डायमंड भी है, रेड हर्ट भी है, तो रेड में कितना किंग हुआ, 2 किंग हुआ। अच्छा मैं पूछूंगा रेड में फेस कार्ड कितने, रेड में फेस कार्ड कितने बच्चे, तो रेड में फेस कार्ड कितना होगा बताओ, 3 और 3 6 होगा। 3 रेड में, 3 आपका डायमंड में 3 और हार्ट में 3। मैं पूछूंगा आपको बताओ कि ब्लैक में कितने फेस कार्ड है, तो ब्लैक में 6 होगा, 3 स्पेड्स में, 3 क्लब्स में। भाई जे को क्या बोलते हैं जैक, क्यू को क्या बोलते हैं क्यून, क्यू को क्या बोलते हैं किंग। ये पूरा आपका बेस है पूरा कार्ड्स का, ये सब आगे बहुत हमारा हेल्पफुल करेगा बच्चे, इसलिए हम लोग पूरे बेस से स्टार्ट किए हैं। देखिए आपको मैंने पूरा लिख दिया है कि ए से स्टार्ट है और के पर खत्म है, उसमें ऊपर वाले 3 को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो आपके टोटल फेस कार्ड कितना हो गया इसमें, 3 3 6 3 9 और 3 कितना बच्चे, 12 फेस कार्ड हो गया। अच्छा मैं एक पूछ रहा हूँ कि पूरे कार्ड्स में इक्का कितना है, पूरे कार्ड्स में इक्का कितना है बच्चे, तो 4 इक्का है। अब इस पर देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि हम लोग का बेसिक क्लास चला, तो हम लोग सब लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और ये सब तो आप 10th में करके आए, बस मेरा काम है कि आपको एक बार माइंड में रिमाइंड करवा देना, ताकि मैं जब आगे कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा देखो ये तो हमारा हो गया कार्ड्स, क्लियर है। कार्ड्स 4, उसमें जो कार्ड्स में 52 है उसको हम 4 इक्वली पार्ट में बांटते हैं। स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड, हर्ट्स, सब में 13 पत्ती है। ये भी सीख लिए 13 पत्ती कौन है, ए से स्टार्ट है और के पर खत्म है। मीन्स ऊपर वाला जो 3 है जे क्यू के, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। सो इन कार्ड टोटल फेस कार्ड इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। टोटल जो आपका क्यून है वो 4 होगा, बट ब्लैक में कितना क्यून, 2 क्यून। रेड में कितना क्यून, 2 क्यून। हर्ट्स के पास कितना क्यून है, भाई देख लो तुम लोग, हर्ट्स में कितना क्यून है, हर्ट्स में 1 ही क्यून है, ठीक है। अब जो आप क्वेश्चन हम लिए थे उसको एक बार लेते हैं। अब देखिए तुरंत बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंने पूरा चीज सीख लिया बढ़िया से। क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ क्वाइन।
क्वेश्चन समझना, जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसने क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, क्या गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे। तो आप तुरंत बना लीजिएगा। अब एक कॉइन, सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व करते हैं बच्चे, तो उसमें हम लोग टोटल वैल्यू पहले लिखते हैं, मीन्स एनएस का मान, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एस क्या था बताओ, टोटल नंबर। टोटल नंबर देखो एस क्या था हमारा बताओ, टोटल नंबर। सबसे पहले हम टोटल नंबर बच्चे निकालते हैं। देखो यहाँ पर गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ क्वाइन, और टोटल नंबर कितना होगा आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा। एक क्वाइन को जब आप टॉस करिएगा बच्चे, एक क्वाइन को जब हम टॉस करेंगे तो बताओ तो एनएस का मान कितना होगा, उसमें एनएस का मान 2 होगा। अभी मैंने बताया एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो एनएस का मान कितना होगा बच्चे, 2 होगा। अब उसने क्या पूछा, देखो गेटिंग अ हेड, तो बताओ गेटिंग अ हेड उसे पूछना, मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, हमसे पूछ रहा है एनी का मान। बताओ एनी का मान कितना होगा, इसमें जो आपको निकालने के लिए पूछे ना वो एनी का मान होता है, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ इवेंट है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन ई मीन्स इवेंट में जो एलिमेंट कितना होगा देखिए। अच्छा जब हम एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना। सो एनी का मान कितना का बोलो, 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी पूछा किसका बोलो, गेटिंग अ हेड का। सर ने अभी बताया फॉर्मूला, क्या बताया सर ने, एनी बट्टा एन एस बच्चे। सो एनी का मान कितना होगा बोलो 1 बट्टा एन एस का मान कितना होगा बोलिए 2, 1/2 आपका आंसर हो गया। इसका आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.5। आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का आंसर कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, और दोनों के बीच में ही हमेशा रहेगा, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चे। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत नॉर्मल प्रश्न था जो आप 10th में कर आए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मुँह से ही पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला कि एक कार्ड में, ध्यान देना मेरी बात को, एक कार्ड में ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चे कार्ड कितना हो गया 52, टोटल एनएस का मान कितना हो गया 52 हो गया। मैंने आपसे पूछा कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक में कितना, ब्लैक तो ये भी है, स्पेड्स भी है, ब्लैक तो हमारा क्लब्स भी है। सो ब्लैक में टोटल पत्ती कितने हैं, 13 और 13 बोलो कितना 26। सो एनी का मान कितना होगा बोलो 26। सो प्रोबेबिलिटी किसका पूछा मैंने, ब्लैक कार्ड का, कितना होगा 26/52, कितना होगा 1/2। ये सब तो मुंह से बनने वाला। मैंने पूछा आपको कि मुझे क्या करो, इन कार्ड में क्या करो आप, क्यून की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्यून की। मैंने किसी पत्ती का नाम नहीं लिया, मैंने बोला क्यून की आप मुझे क्या करिए प्रोबेबिलिटी बताइए कार्ड में। तो भाई कार्ड तो 52 का हो गया। अब उसने क्या पूछा क्यून की, देखो तो पूरे कार्ड में कितने क्यून है बताओ, 1 2 3 4 क्यून है। सो एनी का मान कितना होगा बोलो 4। यही बच्चे यही हमारा एनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट में कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, तो एनी का मान 4 है। टोटल वैल्यू कितना, जिसको हम एन एस से लिखते हैं उसका मान कितना है 52 है। सो प्रोबेबिलिटी किसका मैंने पूछा, क्यून का, क्या होगा 4/52, काट दो 1/13 आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि आपको मैंने पूछा कि इन कार्ड ब्लैक के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक के फेस कार्ड की। अब मेरी बात सुनो, इन कार्ड पूछा था टोटल वैल्यू कितना होगा बताओ 52, एनएस का मान 52 है। मैंने क्या पूछा आपसे, ब्लैक का फेस कार्ड। भाई देखो तो ब्लैक में कितने फेस कार्ड है, 3 स्पेड्स में 3 क्लब में। सो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया 3 और 3 बोलो कितना 6। सो एनी का मान कितना हो गया 6, टोटल मान कितना बच्चे 52, 6/52 उसको काटिएगा तो कितना होगा, आपको काट लिएगा 3/26, आपका आंसर हो जाएगा। ये सब मुंह से बनने वाला है, ये सब बेस पूरा आपको स्ट्रांग रखना है। अच्छा फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन अ कार्ड जो रेड के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड के इक्का होने की, इक्का किसको बोलते हैं पता है, इक्का हम लोग ए को बोलते हैं, ए को। रेड के इक्का होने की, देखो रेड यहाँ पर, रेड में कितने इक्का है बताओ भाई, रेड में कितने इक्का है, एक इक्का यहाँ पर है, रेड में एक इक्का यहाँ पर है और एक इक्का हमारे यहाँ पर है। सो रेड में कितना इक्का बच्चे 2 इक्का है। तो बताओ एनी का मान कितना होगा 2 होगा। वो कार्ड पूछा था कितना था 52, 2/52 कितना होगा 1/26 होगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इन अ कार्ड स्पेड्स की, मतलब क्वेश्चन ध्यान सुनना, स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड्स की, बस उसने स्पेड्स पूछा बच्चे। तो बताओ स्पेड्स में कितने पत्ती है बताओ, 13 पत्ती है ना, 13 पत्ती, इसलिए मैंने अलग बना दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम से। स्पेड्स में कितने पत्ती है भाई 13 पत्ती है। तो एनी का मान कितना हो गया 13 हो गया, एनएस का मान कितना बच्चे 52 है। तो क्या होगा 13/52 काटिए कितना होगा 1/4 आपका आंसर। और सब में देखिए आप कि जब प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में ही आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपका भी बेस था। ये पूरा इसमें हमने 10th क्लास आपका ले लिया।
अब अगली वीडियो में जो मैं आऊँगा तो आपको 11th क्लास का बेस बताऊँगा, जो कि 11th क्लास में प्रोटी पढ़ना था। सो 10th और 11th हम 2 दिन में ले लेंगे और फिर आपको हम 12th का बेसिक स्टार्ट, 12th का जो आपका चैप्टर वो स्टार्ट हमारा हो जाएगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चे, आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, जो आने वाले दिन में जो आपका 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर पेपर का हम लेकर आएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो और हमारी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो बच्चे। सो आप अच्छे से नोट्स बनाइए यहाँ से, ताकि आपको हर दिन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा, चाहे शॉर्ट टाइप हो लॉन्ग टाइप हो, सब मिलेगा आपको, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके। इन चंद दिनों में जो हमारा 40-45 दिन अभी बाकी है, ये बच्चे हमको अच्छे से करना है, पूरा मेहनत करना है, जोर लगा के मेहनत करना है। जो भी सपोर्ट होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। बस आप अपने अच्छे से तैयारी करिए, अपना पूरा मेहनत दिखाइए बच्चे। बाकी आपको इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ मिलता रहेगा, बस आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चे, तो आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो सके, आपको भी प्रॉफिट हो। जम के तैयारी करिए, यहाँ से पूर्ण सपोर्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।